कि हिंदू ज्यादा देशभक्त है या मुसलमान ज्यादा देशभक्त है? सब देशभक्त हैं। सब देशभक्त है ना, तो हमेशा अगर सबका नाम लिखा है नहीं, इंडिया इंडिया गेट पे सबका नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पे संघ के जो चमचे हैं ना उसका किसी का नाम नहीं है। ये फेसबुक से पढ़कर थोड़ी ज्ञान मिलेगा, ये कॉमन सी बात। में। मिल रहा है ना आपको ज्ञान? तो आप बता दीजिए, पता हो कि न्यूज़ चैनल का ओनर बीजेपी के एमपी था, पता हो आपसे पहले, पता हो तो भाई बताइए। देखते ही नहीं है हम न्यूज़। भाई यही तो है। भाई एक काम मैंने आपका मान लिया, 2-3 काम और बता दो जो थोड़ा आपका पलड़ा भारी हो जाए। 2-3 काम और। बड़ा सोचना पड़ रहा है आपको। अरे काम तो फटफट ऐसे गिनाया जाता है क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से बड़ा भी तो आंसर देना चाहिए ना। ना। चलिए सोच के दीजिए आप। हाँ, बड़ा आंसर दीजिए। बात बोलूं, पहले गरीबों के पास मकान नहीं थे, आज मकान है गरीबों के पास, पहले कुछ नहीं था। अच्छा, जो कि झोपड़ी वाले में जो रोड के पास जो सो रहे हैं, रोड के ऊपर जो सो रहे हैं वो पाकिस्तानी है क्या? पहले इंसान को खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, अच्छा, लेकिन आज के समय में इंसान 2 रोटी कमाने के लिए भी कुछ सोचता ना है। कुछ थोड़ा बहुत कर लेता है। विकास हुआ है। अभी जो देखो, मैं अगर बीजेपी के काम गिना दूं ना, तो क्या है, अंधभक्त है, अंधभक्त है। मतलब काम मत गिनाओ किसी पहले के। गैंगस्टर्स भी ज्यादा हुआ करते थे, अब लेकिन गुंडे दिखाई नहीं देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई कौन है? मैं मुझे ही नहीं कौन जानता है हूं, फिर? मैं बिश्नोई को पंजाब नहीं में जानता। कौन है? पंजाब में सरकार कौन है? आम आदमी पार्टी की सरकार। हाँ, तो फिर वहाँ तो गुंडे होंगे ही। यानी आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। है ही, बिल्कुल है। नहीं, अभी 2 सांसद मारे गए लाइव कैमरा पे हैं, वो क्या थी? वो गुंडागर्दी नहीं थी? अच्छा मुझे ये बताइए 9 साल में कुछ विकास हुआ है नहीं हुआ है? भाई ये भाई गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। किस चीज में? देश में मोदी जी ने कुछ विकास किया है? देखो, कुछ चीजें हैं जिनमें विकास हुआ है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल विकास नहीं किया है, लेकिन कुछ हद तक ड्रॉबैक भी है गवर्नमेंट के। क्या ड्रॉबैक है वही तो जानना है आपसे। देखो, ये एक ही चीज को फेवर करती है, वो गलत है। एक चीज यानी तो- माइनॉरिटी को फॉलो नहीं कर रहे, माइनॉरिटी को बिल्कुल विकास हो ही नहीं रहा है। मोदी जी के भाषण ही नहीं सुनते हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। रिजर्वेशन सिर्फ नाम के तौर पे है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अब ये वुमेन रिजर्वेशन आया, अभी इम्प्लीमेंट करना चाहिए 24 में, लेकिन करेंगे 26 के बाद, क्या फायदा? तो रिजर्वेशन अगर ला रहे हो तो तुरंत इम्प्लीमेंट करो। टाइम लगता है ना हर चीज में, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अभी तो बिल अभी ये सब पास हुआ। कहने वो दिखाने के लिए ताकि 24 में जीत जाएं, तो उसका चीज है, वो सबका अपना अपना है। तो यानी पीएम मोदी के अलावा कोई और रेस में है प्रधानमंत्री की? देखो, रेस में तो अब कह नहीं सकते। देखो, आलू का सोना बना देंगे वो। राहुल गांधी है ना, जो आलू का सोना बना देंगे। आपने पूरी सुनी है? अब जो मेरे सामने आया वही तो बोलूंगा भाई वो आईटी सेल एडिट करती है बीजेपी की, और अच्छे से करती है, तो उसको वो पूरी क्लिप दिखाते ही नहीं है। वो थोड़ा दिखाएंगे, उसको एडिट करके और जनता को पेश कर देंगे। हम लोग बस सिर्फ कुछ जो 1 मिनट की वीडियो ना, उसे देख के एनालाइज आलू से सोने वाली वीडियो किसकी है? राहुल गांधी की, लेकिन एडिटेड है वो। तो उसमें राहुल गांधी ने बोला क्या था? वो पूरी बात सुनो भाई। क्या बोला था? उस चीज़ का आप रेफरेंस समझते हैं ना, अगर कोई आधे घंटे की वीडियो हो रही है और उसमें से आप 1 मिनट की क्लिप आपने देखिए, इन्होंने 1 सेकंड की सुनी। नहीं, मेरी बात सुनो। अभी राहुल गांधी ने क्या बोला था कि भारत माता की जय लगाते हैं। उन्होंने ये बोला था कि भारत माता होता क्या है। अब बीजेपी के जो आईटी सेल के वो चीफ है अमित मालवीय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 मिनट की, आधे मिनट की वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पे और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे उन पे उन्होंने डाल दिया। उस पूरा जो रेफरेंस था, इट वॉज अबाउट हाफ एन आवर की वीडियो थी, लेकिन वो हाफ एन आवर की वीडियो किसी ने नहीं देखी। उसने जो पूरी चीज़ों को समझाया है। अब उन्होंने जो एक लाइन बोली थी कि भारत माता क्या है, अब उन्होंने मतलब जो मीडिया थी या आईटी सेल है बीजेपी की, उन्होंने कह दिया कि भारत माता क्या है। अच्छा आपको लगता है मीडिया बिकी हुई है? भाई देखो, अगर डेवलपमेंट की बात आप कहीं पे भी करते हैं ना, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो जितने भी इंडेक्सेस हैं ना, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, इंडिया में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ को पब्लिश कर रहा है ना, तो हम समझ सकते हैं कि उसमें फेवरेटिज्म है टुवर्ड्स कांग्रेस और टुवर्ड्स बीजेपी। इफ़ कोई इंस्टीट्यूशन है और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, वो किसी इंडेक्स को पब्लिश कर रहा है, तो उसकी बाइजनेस पे हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हंगरनेस में अभी आप इंडेक्स देखेंगे क्या है। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया में क्या रैंक आई है अभी उसकी, इंडिया की बहुत सर गिर गया है। जो बहुत सारी गिर गई है ना। डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हम देखेंगे, उसमें क्या है, उसमें मीडिया एक पिलर है। अगर खाट है, उसके 4 पिलर्स में से एक पिलर को हम गिरा देंगे, तो 3 पिलर पे खाट खड़ी रहेगी। ऐसे ही डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, अगर 4 पिलर्स में से एक भी पिलर गिर गया तो वहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो गई। और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है इंडिया में जो आजकल चल रहा है, क्या है, एक होता है मतलब रिलीजियस वो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। इंडिया में क्या सबसे टॉप पे हिंदूज हैं, उसके बाद में क्या है, मुस्लिम्स हैं। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो सेकंड मेजोरिटी होती है, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, जो इंडिया में माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, उनको टारगेट किया जाता है। इंडिया में अगर तुम ये बता दो मुझे कि हिंदू ज्यादा देशभक्त है या मुसलमान ज्यादा देशभक्त है? सब देशभक्त हैं। सब देशभक्त है ना, तो हमेशा अगर सबका नाम लिखा है नहीं, इंडिया गेट पे सबका नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पे संघ के जो चमचे हैं ना उसका किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी ना, वो इन चमचों ने नहीं लड़ी थी। संघ के जो अंधभक्त इन्होंने नहीं लड़ाई लड़ी थी। आप 1947 से पहले का अगर इतिहास देखेंगे तो संघ क्या कर रहा था, अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था ना। वीर सावरकर को आप ये बोलते हैं वीर सावरकर,
और जो नेहरू को ये लोग गाली गलौज देते हैं। 1947 के टाइम पे कैसी कंडीशन में देश को छोड़ के गए थे वो लोग। अगर ऐसी कंडीशन में इस टाइम मिलती ना, और जिसको हम विश्व गुरु बोलते हैं, किसको बोलते हैं? मोदी जी को। कल देख रहे थे बादलों में से ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे, भाई किसको कर रहे हो? पब्लिक भी तो होनी चाहिए वहाँ वेव करने के लिए। अगर जो कंडीशन में 1947 में जवाहरलाल नेहरू को इंडिया मिला था, अगर उसी कंडीशन में 2013 में मोदी जी को ये मिलता ना, तो भूखे मरते हम लोग, सब भूखे मरते। सच बात बता रहा हूँ लेकिन मैं इन्होंने अभी मैं इनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि 60 साल में कुछ नहीं किया है, 9 साल में ही हुआ है देश का जो विकास हुआ है। आपको। ये कह रहे हैं कि 60 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, 9 साल में विकास हुआ है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? जामिया मिलिया इस्लामिया से। जामिया मिलिया इस्लामिया को कब फाउंड हुई थी? आज़ादी से पहले फाउंड हुई थी ना। उसको कौन चला रहा था? उसकी लेगेसी को कौन कैरी कर रहा था? इंडिया के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसने मॉडल तैयार किए थे। अपने इंडिया में पहले क्या होता था, लॉ स्कूल चलते थे 5 साल 3 साल के चलते थे। पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में लॉ मतलब एलएलबी किया। वो क्या लेके आया? एक मॉडल लेके आया एलएलबी का। कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। आज के टाइम पे जो कॉर्पोरेट लॉज में या इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? एनएलयूज के काम कर रहे हैं। दूसरे बंदे कौन है? आईआईटीज हैं। आईआईटीज को कौन लाए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब लाए थे। उसको जेएनयू को किसने फाउंड किया था? बीजेपी ने फाउंड किया था? नहीं किया था ना। तो किसने फाउंड किया था? जितने भी पीएसयूज हैं, किसने फाउंड किया था? 2013 के बाद में कोई भी पीएसयूज आई है या प्राइवेटाइजेशन हुआ है हर चीज़ का? अब ये बताओ प्राइवेटाइजेशन से ही तो विकास होता है ना। भाई, मेरी बात सुनो, आपको प्राइवेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ है? आप एक फायदा अरे क्या? देश रेंग रहा था 14 से पहले, भाई- अब देखिए तरक्कियां कितनी हो रही है। आपकी जेब में कितने पैसे होते थे 2014 से पहले? आज कितने पैसे हैं? जब तो मैं बच्चा था। बच्चे थे ना आप। अडानी है, उसकी पॉकेट, उसकी जो वेल्थ थी वो कितनी थी 2014 से पहले? आज क्या है वेल्थ? कोरोना का टाइम था, उस टाइम क्या था? इकोनॉमी थ्रू आउट द वर्ल्ड रेसेस हो रही थी। लेकिन अगर किसी की इकोनॉमी बढ़ी थी, वो किसकी बढ़ी थी? किसकी बढ़ी थी? अडानी की बढ़ी थी ना। इवन ही सरपास द अंबानी। अभी अभी अडानी और उसके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सेबी है उसको एक टाइम फ्रेम दिया गया था, दैट विद इन दिस टाइम फ्रेम यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट्स। उसने सर रिपोर्ट सबमिट नहीं की। उसके बाद में क्या हुआ? टाइम एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद में उस टाइम में भी सबमिट नहीं की। अब किसी ने कंटेम्प्ट के लिए वहाँ पे फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या बोल रहा है यानी कि आपका वहाँ पे कहने का मतलब ये है अडानी का विकास हो रहा है। भाई मेरी बात सुनो ना, यहाँ पे मुसलमानों का विकास हो रहा है ना, यहाँ पे हिंदुओं का विकास हो रहा है। उद्योगपतियों का विकास जो उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। और देखो एक चीज़ बताता हूँ ना, रिलीजन, हाँ नहीं नहीं, एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूँ जो आपके चैनल को देखते हैं ना भाई, ना हिंदू करने से कुछ होगा, ना मुसलमान करने से कुछ होगा। अगर इस देश में जो विकास, मतलब जो हमको जॉब दे सकता है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है, ऐसी सरकार को चूज करें। इन्हीं चीज़ों से हमारा फायदा होगा। और ये चीज़ सोचते हो ना कि भाई मुसलमानों को प्रोसिक्यूट करके इनके घर डाकर बुलडोजर का राज चल रहा है, इनको वो करके क्या किसका नुकसान कर रहे हो? अपने देश का नुकसान कर रहे हो। अगर फैमिली में 4 मेंबर है ना, 4 में से 3 मेंबर बहुत ही फ्लरिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक मेंबर फ्लरिश नहीं कर रहा है ना, वो 3 के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। जब 4 के 4 फ्लरिश करेंगे ना, तो उस फैमिली का विकास होगा। वरना तीन जो आदमी है वो आगे बढ़ जाएंगे, एक आगे नहीं बढ़ आप ये पाएगा। विकास बता दो इन्हें, क्या क्या विकास हुआ है 9 साल में। विकास तो बहुत हुए, मैंने जो आपको गिनाया है वही हुए विकास। हाँ, अरे विकास क्यों ना हुए? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन यार हम उस विकास को ना गिना नहीं सकते। तो गिनाओ ना भाई, गिनाओ क्या? जो गांव में जो गैस सिलेंडर दिया वो भी तो एक विकास है, ठीक है। पहले जो गैस आता था ना, वो अराउंड 500 का आता था, 1150 का आ रहा है। 1150 का गैस आ रहा है। उससे मेरा विकास हुआ है, आपका विकास हुआ है? उससे किसका विकास हुआ है? जो कैपिटलिज्म। फिर आपकी बात काटता हाँ, हूं, ये कह रहे हैं कि आय भी तो बड़ी है। आई भी क्या है? किसका है आई बड़े? मेरी बात सुनो, इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी हमेशा फ्लरिश करती है। इकोनॉमी इंडिया की उस टाइम क्या थी, इस टाइम क्या है? तुम कितना पैसे कमाते थे उस टाइम? तुम 1000 रुपए कमाते थे, 2000 कमाते थे। जो इंडिया की, अगर हम किसी भी देश की वो देखते हैं ना, पर कैपिटा इनकम होती है, एक टोटल इकोनॉमी होती है। जो टोटल इकोनॉमी के मतलब वो है ना, वो बढ़ा है पर कैपिटा इनकम। और उससे क्या है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। पहले 1 लाख थी, अब शायद 1 लाख, पहले 72,000 थी, अब शायद 1,97,000 है जो पर कैपिटा इनकम है। लेकिन ये देखें कि उसमें जो कॉमन पॉपुलेशन है, जो 140 करोड़ लोग हैं, उनके कितने हिस्सेदारी है? अगर किसी भाई 5 लोगों का विकास हुआ है ना, तो उस विकास के बिना पे हम अपना विकास नहीं कह सकते। अगर मैं जॉब नहीं जनसंख्या के हिसाब से विकास भी बढ़ा है। भाई मेरी बात सुनो। जैसी जनसंख्या बढ़ी है वैसा ही विकास बढ़ा है। क्या क्या विकास हुआ है मुझे ये बताइए। भाई बस विकास हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है ये हम नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते हम। नहीं बताएंगे भाई, ये थोड़ा नहीं बता थोड़ा सकते इनको हौसला बढ़ाने दीजिए, बताएंगे क्या क्या विकास हुआ, बता दीजिए। अगर हुआ है तो बता दीजिए। पहले देश की जनसंख्या कितनी थी पहले ये बताओ। अरे विकास पूछ रहा हूँ मैं, जनसंख्या का विकास नहीं पूछ रहा हूँ। विकास में पहले विकास दुबे गरीबों का के पास घर नहीं थे, आज मकान है। और पहले गरीब की कमाई नहीं थी, आज कमाई है। देखिए गरीबों की कमाई नहीं थी, आज कमाई है। भाई देखो मैं आपको बता दूं, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, सीएलसी से मैंने लॉ किया है, एंड करेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट एज ए लॉयर। मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए दिए थे। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे ना तो सबसे टॉप पे है। वहाँ पे पिछले 10 साल से किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो इस चीज़ के लिए ना नहीं, इंडिया में टॉप पे है। अगर हरियाणा की इकोनॉमी इतनी डाउन हुई पड़ी है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले क्या हुआ था, हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे।
करंट सिनेरियो क्या चल रहा है हम उस चीज़ को देखेंगे। अगर पिछले 10 साल में वो हम लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सके, क्या करेंगे भाई ये बताओ। लेकिन राशन भी तो दे रहे हैं 5 किलो। राशन की बात कर रहे हैं, एक साइड कर रहे हो कि आपकी इकोनॉमी मतलब विकास हुआ है। भाई विकास हुआ है तो राशन देने की जरूरत कहाँ पड़ेगी तुम्हें। 80 करोड़ लोग गरीब है ना। नहीं तो वो गरीबी कहाँ से हुई है, कहाँ से हुई है। आप गरीबी का वो देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, जो पहले जो गरीबी थी उसके कंपैरिजन में गरीबी बढ़ी है। बड़ी है भैया, गरीबी बड़ी है भैया। तो गरीबी तो जॉब भी तो बढ़ी है भैया। भाई मैं तो जॉब गरीबी बड़ी है भाई देखो हाँ मेरी बात सुनो भाई, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, मेरे 11 लाख बच्चों में 1800 रैंक थी। 1800 रैंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैंक होती है, मुझे जॉब मिल जानी थी। अभी तक भाई मुझे जॉब नहीं मिली। अगर मेरा खुद का पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं मानता किसी का और का विकास हो रहा है। आपको एक बार फिर काटूंगा। देखो भैया, आपने बताया था कि गरीबों का विकास हुआ है, एक काम मैंने आपका मान लिया, 2-3 काम और बता दो जो थोड़ा आपका पलड़ा भारी हो जाए। 2-3 काम और। बड़ा सोचना पड़ रहा है आपको। अरे काम तो फटफट ऐसे गिनाया जाता है क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से बड़ा भी तो आंसर देना चाहिए ना। ना। चलिए सोच के दीजिए आप। बड़ा आंसर पहले एक नहीं, पहले अपने देश में कंपनियां कितनी थी, आज कंपनियां कितनी है ये बताओ। ये बढ़िया जवाब दिला देखो। हाँ ये कह रहे हैं कि पहले कंपनियाँ कितनी है, अभी कंपनियाँ कितनी है। आपने कुछ एमएनसीज का नाम सुना होगा, वो उनकी जो ऑपरेशन यहाँ पे होती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। अशोक लीलैंड, हार्ले एंड डेविडसन थी, फोर्ड चली गई। अगर तुम ये बताओ यहाँ से जो कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग करती थी, अगर वो यहाँ से बाहर जा रही हैं, तो इसमें देश का नुकसान है या किसका नुकसान है। बढ़ रही है कम हो रही है? भाई ये हमारे हिसाब से तो घट रही है, इनके हिसाब से बढ़ रही है भाई, बढ़ कैसे रही है? मैंने इनका तर्क सुना, सही लगा मुझे। एक बात बोलूं, हाँ। हम जैसे लोग 10th पास या फेल, हम लोगों को जॉब मिल रही है तो कंपनियां बढ़ रही हैं, और हम जैसे लोगों को जॉब नहीं मिलेगी तो भाई कंपनियां घट रही हैं। आप और मैं, हम सब गरीबी स्तर के नीचे हैं। हम गरीबों का क्या विकास हुआ है भाई? गरीबों का क्या विकास हुआ है? ये पूछो कि कौन सी फैक्ट्री में काम नहीं 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 नहीं, गरीबों का क्या विकास हुआ है? पीएम ऑफिस का काम कर रहा हूँ मैं, रीगर हूँ। ये क्या होता है भाई, पूछिए। क्या होता है मुझे नहीं पता। रीगर क्रेन पे जो मटेरियल, भाई ने सेंट्रल लिस्ट पे काम किया है, भाई ने सेंट्रल लिस्ट पे काम किया है। हाँ तो बढ़िया है ना, जॉब मोदी जी ने दी ना उनको, सेंट्रल मिनिस्टर बनाया मोदी जी ने, उनको जॉब भी मिली। तो ये नहीं तो पहले एक बात बोलूं, अच्छा भैया, अगर भाई देखो हर चीज में हम किसी भी गवर्नमेंट को ना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसको प्रेज करना चाहिए। कि सेंट्रल विस्ता का जब जिस टाइम बात हुई थी ना, तो उस टाइम ये कही थी कि तो यहाँ तो इस साइड में मॉल बन जाएंगे, इस साइड में मॉल बन जाएंगे, नहीं बने। वो सेंट्रल विस्ता को जो इन्होंने मरम्मत करी है, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है, वो अच्छी चीज़ क्या है। लेकिन जो पास में इन्होंने अपने लिए महल बनवाया है, उसकी क्या जरूरत। कौन सा महल? ये जो पार्लियामेंट बनवाया है और खुद का नहीं, संसद भवन, हाँ संसद भवन बनवाया है, इसकी क्या जरूरत थी। देश कोरोना 2000 मार्च 2021 से 2020 से सॉरी कोरोना से गुजर रहा था। उस टाइम इनको क्या करना था, इकोनॉमी को अपलिफ्टमेंट करने की बात करनी थी ना। इसको बनाने की क्या जरूरत है। इसको जब कोरोना का पीरियड खत्म हो चुका था, उसके बाद इस चीज़ को बना सकते थे ना, लेकिन नहीं किया। अपने लिए एक वो लाए थे, वो प्राइवेट जेट, उसकी क्या जरूरत थी भाई, जब हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं। अगर मेरे पास एक जोड़ी कपड़े हैं, उसके बाद बहुत सरकार से नाराज चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 9 साल में क्या क्या विकास आपको नहीं, क्या क्या चाहिए था? देखो भाई, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं किसी से खुश नहीं हूँ। जो हमारे लिए जॉब दे देगा, हमारे अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे, हम उससे राजी हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। भाई आप मीडिया की बात कर रहे थे, मीडिया इंडिपेंडेंट है या नहीं। आप अगर 2016 से देखें 23 तक मीडिया का जो इंडेक्स है ना, वो डाउन होता जा रहा है। और दूसरा अगर मीडिया का देखो, जी न्यूज़ की बात करते हैं, जी न्यूज़ का ओनर कौन है किसी को भी नहीं पता, और वो कौन है, बीजेपी का एमपी। जब एमपी अभी भी राज्यसभा का है ना, मतलब चैनल तो चला रहा है ना, एक दिन से तो चैनल चल नहीं रहा। जब सुभाष चंद्रा उसका एमपी है, अभी राजस्थान में अरे उसके राज्यसभा के तो आप खुद सोचो, जो एक ऑनर, एक चैनल का ऑनर ही बीजेपी का एमपी, वो कैसे अच्छी न्यूज़ दिखा सकते हैं। आप ये सोचो। उसके बाद आप देखो ये हेमंत बिस्वा, उसकी जो वाइफ है, उसका जो न्यूज़ चैनल है ना, उसकी वाइफ वहाँ की ओनर है। ऐसे शरद पवार का लिंक है। तो मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा। शरद पवार तो इंडिया के हैं भैया। शरद पवार जो पार्टी के है ना, एनएसपी है ना शायद उसकी पार्टी का नाम, एनसीपी, तो उसका जो भतीजा है उसका लिंक मीडिया से है, उनका भी एक न्यूज़ चैनल है। तो ऐसे ही काफी न्यूज़ चैनल है जिनके ओनर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, ओनर है ये न्यूज़ चैनल। मीडिया भटका रही है जनता को। ये क्लियर दिख रहा है भाई, क्योंकि हम ये क्या क्यों नहीं भटक रहे हैं फिर? ये भाई डीपली इन्वेस्टिगेशन या डीपली रिसर्च नहीं करेंगे ना, कहाँ से पढ़ते हैं फिर? पढ़ना पड़ेगा। अब ये आप कहाँ से पढ़ते हैं भैया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक से पढ़कर थोड़ी ज्ञान मिलेगा, ये कॉमन सी बात। मिल रहा है ना आपको ज्ञान? तो आप बता दीजिए, पता हो कि न्यूज़ चैनल का ओनर बीजेपी का एमपी था, पता हो, सबसे पहले पता हो तो भाई बताइए। देखते ही नहीं है हम न्यूज़, भाई यही तो है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखते हैं, न्यूज़ नहीं देखते हैं, है ना? व्हाट्सएप देखते हैं ना आप? टाइम ही नहीं है इतना कि देख रहे हैं। नाइट में ड्यूटी करता हूँ, दिन में सोता हूँ, अच्छा टाइम ही नहीं है कि न्यूज़ देखूँ। अच्छा, क्या